जलगांव जिले के रावेर तहसील अंतर्गत आने वाले बोरखेड़ा के एक केली के खेत में 4 नाबालिगों की कुल्हाड़ी से वार करते हुए बड़े बेरहमी के साथ में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस खूनी वारदात की खबर जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा था एवं इस घटना के समय पीड़ित परिवार के माता पिता एवं बड़ा भाई मध्य प्रदेश अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से मिलने गया था। दिल दहलाने वाली घटना के पश्चात परिवार भी वहां पर पहुंच चुका था। तो वहीं पुलिस ने इस खूनी वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इसमें तार से तार जोड़ते हुए इन तीनों ही खूंखार हत्यारों को गिरफ्तार किया है। और इस हत्या प्रकरण में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि महताब भीलालाल के बड़े बेटे ने बाहरगांव जाते समय अपने मित्र को घर की जिम्मेदारी सौंपी थी और इस जिम्मेदारी का नाजायज फायदा उठाते हुए इस आरोपी ने पहले रात के समय उसमें से पीड़ित परिवार की बड़ी बेटी के ऊपर में अत्याचार किया और उस अत्याचार के समय घर में मौजूद 2 भाई एवं एक बहन जागी तो इसके साथ में 2 सहयोगी और थे। इन तीनों ने मिलकर ही ये बात किसी को ना पता चले उसके लिए इन चारों को एक साथ कुल्हाड़ी से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने कड़ी पूछताछ के दौरान इनसे इस घटना के संदर्भ में ये सच उगलवाया है। इस घटना की जानकारी राज्य सहित संपूर्ण देश में फैल चुकी थी और इस घटना के संदर्भ में संपूर्ण राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। इस घटना के संदर्भ में जानकारी मिलने के पश्चात राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी पीड़ित परिवार से मिलने रावेर तालुका के बोरखेड़ा में पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार के घर जाकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि उनके साथ जरूर न्याय होगा। तो वहीं पीड़ित परिवार ने भी इन आरोपियों को फांसी की सजा होने की विनती की। साथ ही इस दिल दहलाने वाली घटना के संदर्भ में क्षेत्र के आदिवासी समाज ने भी आवाज लगाते हुए नारेबाजी की कि इन आरोपियों को तुरंत मौत की सजा दी जाए एवं आदिवासी समाज पर जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहा है उन अत्याचारों पर अंकुश लगाए जाए। बोरखेड़ा में जिन 4 नाबालिगों की हत्या की गई है उनमें बड़ी पुत्री 14 वर्ष की थी जिसके साथ में अत्याचार हुआ था। तो वहीं छोटा पुत्र 11 वर्ष का एवं उससे छोटा पुत्र 8 वर्ष का और सबसे छोटी पुत्री 6 वर्ष की थी। इस खूनी वारदात के चलते संपूर्ण राज्य में हाहाकार मचा है। क्या आखिर न जाने इन दरिंदों ने इतनी बेरहमी से इस कृत्य को अंजाम दिया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख सहित क्षेत्र के दूसरे प्रतिष्ठित राजनेता भी इस समय बोरखेड़ा में नजर आए और सभी ने पीड़ित परिवार से मिलकर पुलिस प्रशासन को इस घटना के संदर्भ में उचित दिशा निर्देश दिए और इस घटना के संदर्भ में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कार्रवाई पूरी करने की भी बात कही गई। तो वहीं इस खूनी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जलगांव पुलिस ने जितने शीघ्र पकड़ा है वो भी तारीफे काबिल बात है। खूनी वारदात के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इन तीनों ही खूंखार दरिंदों को पकड़कर सामान्य जनता के सामने लाया है, जिससे कहीं न कहीं ये बात साबित होती है कि पीड़ित परिवार को अब न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन अज्ञात दरिंदों ने खूनी वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाबी हासिल की थी वो पुलिस के सामने एक कड़ी चुनौती थी और पुलिस ने उस कड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए उस चुनौती को पूरा किया है। माणुसकीला काळीमा फासणारी अशी घटना आहे आणि या घटनेमध्ये आमच्या पोलिसांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने तपास केलेला आहे। पॉझिटिव्ह एव्हिडन्स मिळालेला आहे। पॉझिटिव्ह एव्हिडन्स मिळालेला आहे आणि जे आरोपी आहेत त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे। एवढंच मी आजच्याबद्दल सांगतो आणि व्यवस्थित पोलिसांनी चौकशी अतिशय चांगल्या पद्धतीने केली आहे आणि ही संपूर्ण केस फास्ट ट्रॅकवर आम्ही चालू आणि उज्ज्वल निकम यांना स्पेशल केली म्हणून आम्ही इथं घोषित करतो। त्यांच्या माध्यमातून चालवण्यात येईल जेणेकरून नियमानुसार जे काही पुढे आपली कोर्टामध्ये केस चालली त्या पद्धतीने लवकरात लवकर फास्ट ट्रॅकवर याचा निर्णय झाला पाहिजे। या पद्धतीने एकूण आपण विचार करतो आणि लोकांचं असं म्हणणं आहे की एक आणि मतदार अशा पद्धतीने या संदर्भात आपल्याकडे काय नेमका घटनाक्रम काय आहे? पॉझिटिव्ह एव्हिडन्स मिळालेलं आहे। पॉझिटिव्ह एव्हिडन्स मिळालेलं आहे त्याच्यामुळे म्हणून मी सांगितलं की अतिशय चांगल्या पद्धतीने आमच्या पोलिसांनी तपास केला आहे आणि योग्य पद्धतीनं नियमानुसार ही केस चालणार।
महाराष्ट्र राज्य सहित अमरावती में भी मानसून की वापसी परेशानी का सबब बनती जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्व सूचना देने के बाद भी अमरावती की कृषि उपज मंडी ने किसानों के अनाज की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे, जिसके चलते लोगों का पेट भरने वाला देश का ये अन्नदाता खुद आसमानी संकटों में जूझता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आने वाले समय में दशहरा दीपावली का त्योहार है और उसी त्योहार की खुशियाँ इन अन्नदाता से कोसों दूर नजर आ रही है। हालत ये हो चुकी है कि ये अन्नदाता आज खुद के परिवार का लालन पालन तक नहीं कर पा रहा है। बीते दिनों हुई बेमौसमी बारिश के चलते अमरावती की कृषि उपज मंडी में टीन का शेड न होने के चलते सैकड़ों किसानों का सोयाबीन बारिश में भीगता रहा और कृषि उपज मंडी के संचालक सहित कर्मचारियों ने इस संदर्भ में संज्ञान नहीं लिया, जिसके चलते सैकड़ों किसानों का सोयाबीन पानी में पूरी तरीके से भीग गया। शुक्रवार एवं शनिवार को हुई बेमौसमी बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में सैकड़ों किसानों ने अपना सोयाबीन बिक्री हेतु लाया था और बारिश तेजी से बरस रही थी, लेकिन इस तेज बारिश ने इन किसानों के सोयाबीन को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपए का सोयाबीन ऐसे ही पानी में भीगता रहा। बोरों सहित खुले में पड़ा ये सोयाबीन पानी में भीगता हुआ साफ नजर आ रहा है और इसकी खास वजह ये भी है कि अब तक कृषि उपज मंडी के संचालकों ने टीन के शेडों का योग्य इंतजाम नहीं किया और योग्य इंतजाम न होने का खामियाजा इन सैकड़ों किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और इस संदर्भ में आइए जानते हैं समीर जौनजाल से उनकी प्रतिक्रिया। अमरावती कृषि मंडी में अभी ही जो बारिश हुई उसकी वजह से भारी नुकसान, काश्तकारों के पिकों का भारी नुकसान हुआ है। इसके लिए पूरी तरह से वहाँ की अकार्यक्षम जो एपीएमसी की संचालक बॉडी है वही जिम्मेदार है। पिछले 5 सालों से सिर्फ यहाँ की कृषि मंडी में यह लोग अपना घर भरने का ही काम कर रहे हैं, ना कि किसानों की भलाई का यहाँ कोई भी काम होता है। हर साल हम इस तरह की उनसे आवेदन करते हैं कि यहाँ पे जो काश्तकारों का माल जो आता है वो गीला न हो, उसके लिए वहाँ टीन शेड का बढ़ाया जाए। जो पुराने टीन शेड टूटे हुए हैं उसकी रिपेयरिंग की जाए, पर वो यह सब न करते हुए अन्य कामों पे ही वहाँ का निधि का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे प्रशासक और संचालक मंडलों का हम जाहिर निषेध करते हैं। अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा है और ऐसी ही कुछ समस्या सुफियान नगर नंबर 1 से सुफियान नगर नंबर 2 को जाने वाले मुख्य रोड की है, जहां पर ये रोड पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुका है और बेमौसम बारिश के चलते इस संपूर्ण परिसर के रोड में पानी जमा हो जाता है, जिसके चलते इस रोड से पैदल चलना तो दुश्वार होता है, साथ ही इस रोड से आवाजाही करने वाले मोटरसाइकिल भी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। बीते समय में सुफियान नगर के सुफियान पार्क के पास में खड़ीकरण भी किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर जो गाड़ियां इरफान हॉल के बाजू से सुफियान नगर 1 होते हुए सुफियान पार्क तक जा रही है, वो रोड इन गाड़ियों के चलने से काफी ज्यादा खराब हो चुका है। बीते समय में क्षेत्र के आमदार के हाथों इस खड़ीकरण का उद्घाटन भी किया गया था। तब सुफियान नगर के कुछ परेशान नागरिकों ने इस संदर्भ में आमदार से संपर्क करना चाहा, लेकिन आमदार के कुछ नजदीकी लोगों ने इन नागरिकों को उनसे मिलने नहीं दिया, जबकि इन नागरिकों का कहना था कि जिस प्रकार से सुफियान पार्क के पास में खड़ीकरण किया जा रहा है, तो उसी प्रकार से सुफियान नगर नंबर 1 से ही सुफियान नगर नंबर 2 के खस्ताहाल रोडों के संदर्भ में यदि मरम्मत कार्य भी करवा दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आमदार के नजदीकों ने ये शिकायत आमदार तक पहुंचने नहीं दी, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा था। और वैसे भी अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्रों में परेशानियों की भरमार है और इस क्षेत्र में विकास कोसों दूर तक नजर नहीं आता है। अमरावती शहर में कांग्रेस एवं भाजपा के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां बीते रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कांग्रेस की महिला व बाल विकास मंत्री एवं जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के खिलाफ में प्रदर्शन किया था। तो वहीं शनिवार की दोपहर राजकमल चौक स्थित महिला व बाल विकास मंत्री एवं पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के समर्थन में सैकड़ों NSUI के कार्यकर्ताओं ने जमकर राजकमल चौक पर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं तो इन सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के काले रंग की आकृति को उल्टा पकड़कर भाजपा का निषेध भी किया,
जबकि ये मामला इसलिए भी और गर्मा गया है कि बीते समय में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के मामले में अमरावती की स्थानीय अदालत ने पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को दोषी करार देते हुए 3 माह की सजा सुनाई थी। लेकिन NSUI का कहना रहा कि भाजपा इस फैसले का राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही है। इस समर्थन आंदोलन में अमरावती जिला युवक कांग्रेस एवं अमरावती जिला NSUI के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजकमल चौक पर भाजपा का निषेध करते हुए जमकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में विक्रम ठाकरे, सागर देशमुख, राहुल येवले, वैभव देशमुख, पंकज मोरे, संकेत कुलट, गुड्डू हमीद, प्रादुम पाटिल, परीक्षित जगताप, सागर कलाने, नीलेश गुहे, रितेश पांडो, योगेश बुंदेले, सागर यादव, अंकुश जुनगरे, सौरभ किरकटे आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। जुड़वा नगरी के अचलपुर शहर में हाथरस में हुई अमानवीय घटना के संदर्भ में जमाती इस्लामी हिंद एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मिलकर तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इन सभी महिलाओं ने यूपी में दिन ब दिन बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाने के संदर्भ में यूपी सरकार नाकाम हो रही ये भी बात कही। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने की भी बात कही गयी। जमाते इस्लामी हिंद की महिलाओं ने तीव्र रोष जाहिर करते हुए हाथरस यूपी की इस शर्मनाक घटना के संदर्भ में जमकर निषेध जाहिर किया। जबकि बीते समय से हाथरस की इस घटना के संदर्भ में संपूर्ण देश में ही देशवासी रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और जमाते इस्लामी हिंद की महिलाओं के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिलाओं ने मिलकर अचलपुर के तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक निवेदन दिया और इस निवेदन में इस संपूर्ण घटना के संदर्भ में ये बातें कही गई थी। धरना आंदोलन एवं निवेदन देते समय जमाते इस्लामी हिंद की शाहीन बानो, मुबशिरा फिरदौस एवं राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की सरिता लाहने, संध्या इंगोले, सुप्रिया आदि सैकड़ों पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी इस समय उपस्थित थे। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ सैयद असलम की यह रिपोर्ट।